विपक्ष की सबसे ज़्यादा जो नज़रें हैं वो हैं टीडीपी और जेडीयू पर। और एक वक्त में आपने नीतीश कुमार पर काफ़ी निशाने साधे थे उस वक्त, मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहूँगा। आपने बहुत कुछ कहा था नीतीश कुमार को। कहते हैं ना कि राजनीति में कई बार लोग गले मिल जाते हैं लेकिन दिल नहीं मिलता। नीतीश कुमार को चिराग पासवान ने पूरी तरीके से स्वीकार कर लिया है, या आने वाले समय में, चूंकि अब 2025 का विधानसभा चुनाव बिहार में है, क्या चाचा पलटी मारेंगे? जो तेजस्वी यादव कहते हैं कि देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। देखिए, मैं मानता हूं कि अगर आपके दिल नहीं मिलते हैं तो दलों को मिलाने का भी कोई मतलब नहीं है। इट्स बेटर टू बी आउट ऑफ दैट अलायंस रादर देन बीइंग इन दैट अलायंस, और आप दिल से ना रहें उस अलायंस में। और मैंने इस बात को करके भी दिखाया था 2020 में, जब असहमति थी बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान और हम लोग एक पेज पर नहीं आ पाए थे, एक प्लेटफॉर्म पे हम लोग नहीं आ पाए थे, तो मैंने ऑप्ट आउट करना मैंने पसंद किया। मैं उस गठबंधन से मैं बाहर हुआ, अकेले जाकर 2020 का मैंने चुनाव लड़ा। पर हाँ, इस बार पुनः मेरे सामने ये विकल्प था। मैं चाहता अलग हो जाता, मैं चाहता किसी वैकल्पिक ऑल्टरनेटिव अलायंस का मैं हिस्सा बन जाता, उसके साथ मिलकर मैं चुनाव लड़ता। बट हाँ, गठबंधन के भीतर रहकर गठबंधन के साथ मैं गलत करूं, ये उचित नहीं है। अगर आप गठबंधन में हैं तो पूरे दिल से रहना चाहिए, नहीं तो उसका नुकसान आपके गठबंधन को ही होता है। तो चिराग जी नीतीश कुमार जी के साथ दिल से हैं? नहीं, पूरी तरीके से दिल से हूं। जैसे मैंने कहा कि फिर मेरे पास विकल्प है ना, मैं अलग हो जाता, मैं अलग होकर मैं चुनाव लड़ लेता। बट गठबंधन में रहकर मैं गद्दारी करूं, ये कतई किसी एक ऑनेस्ट अलाई की सोच नहीं हो सकती। क्यों इतने आत्मविश्वास से लबरेज हैं? वो कह रहे हैं कि पुनः वही कि वो अपने दिल को खुश करने के लिए ये बातें कहते हैं। ये उनकी उम्मीदें जरूर हो सकती हैं, उनकी विश हो सकती है कि ऐसा हो जाए, पर ऐसा होगा नहीं। अच्छा, वो नीतीश कुमार को चाचा कहते हैं कि चाचा जी कभी भी आ जाए, हमारे तो दरवाजे खुले हैं, और देख लीजिएगा 25 से पहले ये होता दिखेगा भी। क्या चिराग पासवान और उनके चाचा में क्या कभी हम देखेंगे कि ये दोनों एक हो जाएं? भाई, ये मुझे लगता है आई थिंक डन टू डेथ है ये वाला सवाल। गंगा से बहुत पानी भी बह चुका है। कहते हैं ना कि राजनीति में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता, दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, संभावना होती है। मैं इन सब चीजों से बहुत आगे निकल गया हूं, वो मुझसे बहुत दूर जा चुके हैं। ऐसे में मुझे लगता है अब इन प्रश्नों के कोई मायने ही नहीं बचते, ना पारिवारिक तौर पर और राजनीतिक दृष्टि से तो इसका कोई मायने बचता ही नहीं है। वो